भक्तों की कहानियों में भगवान के भक्तों का हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आपने महिलाओं के यौन पीड़न, दहेज प्रताड़ना और मारपीट के बहुत से मामलों के बारे में सुना होगा, जिसमें महिलाओं को शादी के बाद प्रताड़ित किया जाता है। लेकिन यह हमेशा हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। बहुत सी महिलाएं ऐसी भी होती हैं जो अपने पतियों को इस तरह के अत्याचार करती हैं, जिससे परेशान होकर पतियों को अपनी शादी के फैसले पर संदेह होने लगता है कि वो ऐसी कौन सी अशुभ घड़ी थी जिसमें उसने शादी की थी। अगर आप भी एक सताए हुए पति हैं, तो हमारे ये कहने के पीछे का कारण आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा, और हमारी ये वीडियो देखकर आपको हमारे इस तथ्य पर विश्वास हो जाएगा, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। समाज में महिलाओं को समानता देने की पहल बहुत अच्छी है, परंतु उसकी आड़ में पुरुषों के अधिकार को नज़रअंदाज कर देना कोई समझदारी तो नहीं। लेकिन जब बात आती है किसी तरह के उत्पीड़न की, तो यदि ये महिला के साथ हो तो उसे गंभीरता से लिया जाता है, पर यही चीज़ किसी पुरुष के साथ होती है तो उसे गंभीरता से लेना तो दूर की बात है। उसकी बातों पर उसकी बातें ना तो पूरी सुनी जाती हैं और ना ही उस पर विश्वास किया जाता है। यही कारण है कि आज कुछ ऐसे किस्से सुनने को मिलते हैं जिस पर विश्वास करना मुश्किल है। ऐसा नहीं है कि ऐसा कोई कानून नहीं है जिसके तहत ऐसे पतियों को सजा दी जा सके। जिन पतियों के साथ कानून न्याय करने में असफल रहता है, गरुड़ पुराण के अनुसार उसे दूसरे लोक में इंसाफ जरूर मिलता है। अब आप भी सोच रहे होंगे कि ऐसी कौन सी सजाएं हैं जिनके जरिए पतियों पर अत्याचार करने वाली पत्नियों को दंड दिया जाता है। आपकी उत्सुकता को देखते हुए आइए जानते हैं उन पतियों को प्रताड़ित करने वाली महिलाओं को मिलने वाली सजाओं के बारे में। गरुड़ पुराण के अनुसार जब पक्षीराज गरुड़ भगवान श्री कृष्ण के पास पहुंचे, तब उन्होंने ऐसा प्रश्न पूछा जिसे सुनकर श्री कृष्ण मुस्कुरा उठे और कहने लगे, गरुड़, तुम अब कलयुग की प्रकृति का ज्ञान तुम्हें भली भांति हो गया है। यदि तुम इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहते हो तो मैं तुम्हें ज़रूर बताऊंगा। आइए जानते हैं उस प्रश्न के बारे में। दरअसल पक्षीराज गरुड़ ने श्री कृष्ण से बड़ी विडंबना से पूछा, प्रभु, आपने ये तो बता दिया कि प्रत्येक मनुष्य को अपने कर्मों का परिणाम भोगना ही होगा, और आपने उन्हें मिलने वाली सजाओं का वर्णन भी किया है। लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हैं कि यदि कलयुग काल में कोई पत्नी अपने पति के साथ बुरा व्यवहार करेगी या उसे शारीरिक और मानसिक रूप से परेशानी देगी तो उसके साथ क्या होगा? दूसरे लोक में आने के बाद उनके लिए कोई दंड निश्चित किया गया है? तत्पश्चात गरुड़ महाराज की विडंबना को दूर करते हुए श्री कृष्ण ने बोला, गरुड़, तुम्हारा प्रश्न बिल्कुल सही है, क्योंकि ऐसा होना संभव है। कलयुग एक ऐसा काल है जिसमें कुछ भी हो सकता है, लेकिन जिसे पहले पुरुष प्रधान समाज की उपाधि दी जाएगी, उसी समाज में उसके ऊपर हो रहे अत्याचारों पर ना तो कोई आवाज़ उठाएगा और ना ही उनके अधिकारों की कोई मांग करेगा। ऐसी बहुत सी घटनाएं, जैसे पति को झूठे दहेज के आरोप लगाना, पति को धोखा देना, अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या करवा देना और अपने पति के साथ तब तक रहना जब तक कि उसके पास धन है, ये सभी ऐसे पाप हैं जिनके परिणामों से पत्नियां ये पाप करती तो हैं, लेकिन वो ये नहीं जानती यदि उनके द्वारा की गई प्रताड़नाओं का हिसाब धरती पर नहीं हो रहा तो उन्हें दंड देने वाला कोई नहीं है। पत्नियों द्वारा अपने पति पर कई प्रत्येक प्रताड़ना का हिसाब उन्हें नरक में देना होगा। आइए बताते हैं ऐसे कौन कौन से दुष्कर्म हैं जिन्हें करने पर महिलाओं को नरक में किस तरह की सजाओं का सामना करना पड़ता है। यदि आप भी यह जानने में उत्सुक हैं तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। गरुड़ पुराण के अनुसार जब कोई पत्नी अपने पति का इस्तेमाल करती है और तब तक उसके साथ रहती है जब तक कि उसके पति के पास धन है, और धन समाप्त होते ही उसे छोड़ देती है, तो ऐसे धन की लोभी पत्नियों के लिए नरक में दी जाने वाली सकरूर सजाओं में से एक सजा है तामिस्मरम, जिस पर उस आत्मा पर लोहे की पट्टियों और पत्थरों से तब तक प्रहार किया जाता है जब तक उस आत्मा के मुंह से खून ना निकल जाए और वो बेहोश ना हो जाए। इसी के अलावा इसी में मिलता जुलता एक और पाप है जो कि पत्नियों के प्रति धोखे से जुड़ा है। जैसे कि कोई पत्नी अपने पति को दहेज मांगने के झूठे आरोप में फंसाती है और उसे पैसे निकलवाने की कोशिश करती है, या उसे उसकी आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण छोड़ देती है, तो ऐसे कृत्यों को गरुड़ पुराण में संदिग्ध बताया गया है।
जिसके लिए जिसके अंतर्गत ऐसे करने वाली पत्नियों को कई जन्मों तक चक्रवाक पक्षी बनकर भ्रमण करना पड़ता है और वो किसी दूसरे रूप में जन्म लेने के अवसर को खो बैठती हैं। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि हिंदू धर्म में वैवाहित स्त्रियों के प्रतिव्रता होने के बात कही गई है। जहाँ एक तरफ पुराणों में माता सीता को पतिव्रता होने के कारण माना गया है, वहीं दूसरी तरफ कलयुग में ऐसी स्थिति उत्पन्न हो चुकी है जहाँ उनकी पत्नियों को उनके प्रताड़नाओं के कारण जाना जाएगा। लेकिन इन कष्टों से गुजर रहे पतियों को खुशी होगी, ऐसा करने वाली पत्नियों को मरने के बाद एक करोड़ सजा का भागीदार बनना पड़ता है। ऐसी पत्नियों को नरक में उनके शरीर को नुकीले धार वाले चाकू से नोचा जाता है और साथ ही उन पर कोड़े बरसाए जाते हैं। इस सज़ा के भागीदार को मिलने वाले ये दंड को असित्ता पत्रम कहते हैं। इसके अलावा आपने ये भी सुना होगा और अनुभव किया होगा, बहुत बार आपको प्यार में धोखा मिल जाता है। यदि यही धोखा महिलाओं द्वारा दिया गया हो तो आपको बता दें कि श्री कृष्ण ने गरुड़ पुराण में एक दंड के बारे में बताया है। ऐसा करने वाली महिलाओं को नरक में जानवर समझा जाता है और मल मूत्र भरे कुएं में डाल दिया जाता है। इसके अलावा आपने महिलाओं के द्वारा दुष्कर्म और यौन उत्पीड़नता के बारे में सुना होगा। लेकिन आपको बता दें कि बलात्कार जैसे संदिग्ध पाप जरूरी नहीं सिर्फ महिलाओं के साथ हों। इस पीड़ा का सामना पुरुषों को भी करना पड़ता है। उन्हें भी उतना ही दर्द होता है जितना किसी महिलाओं को होता होगा। इसलिए यह समझना कि मर्द को दर्द नहीं होता, यह सब असत्य है और ऐसे घिनौने पाप के लिए भी गरुड़ पुराण में दंड का निर्धारण किया गया है। जो महिलाएं पुरुषों की इच्छा के विरुद्ध संबंध बनाने की कोशिश करती हैं या उन्हें संभोग के लिए विवश करती हैं, तो ये शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से शोषण में गिना जाएगा और उस पापी को दंड स्वरूप नरक में मृत्यु के बाद मूत्र, रक्त, बलगम, जहरीले कीड़े और जानवरों के बीच सजा भुगतने के लिए छोड़ दिया जाता है। जो भी महिला पुरुषों को संभोग बनाने के लिए मजबूर करती हैं, तो ऐसी महिलाओं को मृत्यु के उपरांत यमदूतों द्वारा व्रिय की नदी में फेंक दिया जाता है, जहां उस आत्मा को अपनी भूख मिटाने के लिए व्रिय का ही सेवन करना पड़ता है। यदि आप समाचार देखते हैं या पढ़ते हैं तो आपने बहुत बार ऐसी घटनाओं के बारे में देखा होगा और सुना भी होगा। एक पत्नी ने अपने पति को खाने में चाय में जहर मिला के मार मार दिया। कलयुग काल में ऐसा होना कोई बड़ी बात नहीं है। आए दिन ऐसी घटनाएं घटती रहती हैं जहां एक पत्नी अपने पति से छुटकारा पाने के लिए प्रेमी के साथ मिलकर उसे जान से मारने की कोशिश करती है। उनका यह सोचना, उनका यह करना और अपने जीवन में खुशी खुशी व्यतीत कर लेंगे तो उनका यह सोचना बिल्कुल गलत है। भले ही ये पाप करके वह धरती पर बच जाएं, परंतु मृत्यु के बाद उन्हें इसी कृत्यों का भुगतान करना ही होगा। तो ऐसी महिलाओं के लिए नरक में बहुत ही दर्दनाक दंड का प्रबंध किया गया है, जिसके चलते उनको नरक में मृत्यु के बाद हजारों कुत्तों से कटवाया जाता है। इसके अलावा जो पत्नी अपने पति की हत्या करती हैं या करवाती हैं, तो उसे नरक में खून की नदी में फेंक दिया जाता है। ये कोई साधारण नदी नहीं होती, बल्कि मगरमच्छ, बाघ और सांप जैसे जानलेवा खूंखार जानवरों से भरी हुई एक खूंखार नदी होती है, जिसमें किसी भी आत्मा के लिए दंड स्वरूप बहुत ही कष्टदायी होता है। इसके अलावा ऐसा ही एक और तथ्य पति की मृत्यु से जुड़ा है, जिसका वर्णन श्री कृष्ण द्वारा गरुड़ पुराण में किया गया है। सीधे शब्दों में कहें, यदि कोई पत्नी अपने पति की हत्या के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जिम्मेदार है। दोस्तों, नरक में एक ऐसी सज़ा भोगनी पड़ती है जो सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इसका इसके पाप का भागीदार आत्माओं को नरक में सैकड़ों सालों तक गर्म रेत पर चलना पड़ता है और इतना ही नहीं, उसके पश्चात गर्म लोहे से बांध दिया जाता है और उसके हाथों और पैरों में कीलें ठोक दी जाती हैं। तो ये मित्रों ऐसी सज़ाएं हैं जो किसी पति को प्रताड़ित करने वाली महिलाओं को पुराणों के अनुसार मृत्यु के उपरांत दी जाती है। आज हम स्त्री और पुरुष को एक ही पैमाने से नापने की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ एक ही बात को ज़्यादा महत्व देने लगते हैं, सिर्फ इसी कारण से कि वो स्त्री है। तो मित्रों, अगर आप भी एक प्रताड़ित पति हैं या अपनी पत्नी द्वारा किए गए अत्याचारों से तंग आ गए हैं, तो हमारी वीडियो ज़रूर देखिए
और हो सके तो अपनी पत्नी को भी ज़रूर दिखाइए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ज्ञान देने वाली और ऐसी वीडियो को देखने के लिए जुड़े रहें आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्तों की कहानियों के साथ। वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।